हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a resistance of 4 ohm and a wire of length 5 meters and resistance 5 ohm are joined in series and connected to a cell of EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm. A parallel combination of two identical cells is balanced across 300 cm of wire. The EMF E of each cell is. देखिए क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में ये हमें एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है. ये रेजिस्टेंस 4 ओम है एंड हमारी टोटल लेंथ वायर की टोटल लेंथ जो है हमारी 5 मीटर है एंड ये जो बैलेंसिंग लेंथ है हमारी ये 3 मीटर है. ये बैटरी का वोल्टेज दिया गया है 10 वोल्ट एंड इस वायर का रेजिस्टेंस है 1 ओम. देखिए आपको इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का वो है 1 ओम. अब हमें बेसिकली बताना है यहाँ पे. देखिए ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पर सेल्स का, जिन दोनों का ही ईएमएफ कितना है ई. तो हमें बेसिकली ईएमएफ ई बताना है ईच सेल का. देखिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का. देखिए की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ से ईएमएफ इक्विवेलेंट ये होगा हमारा ई, बिकॉज दोनों सेल्स पैरेलल में हैं एंड इनकी जो रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है. तो यहाँ से हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा ईएमएफ इक्विवेलेंट. सेकेंडरी सर्किट की ये क्या हो जाएगी ई. ये चीज हमें पता होनी चाहिए. एंड सेकंड चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारी ई क्या होगी ई इक्विवेलेंट. यहां से हमारी ई इक्विवेलेंट क्या होगी ये होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ बैलेंसिंग. ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. इसी की बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा हमारे पास. पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा हमारा टोटल वोल्टेज बाय लेंथ ऑफ वायर. तो ये तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब हम क्या करेंगे, अब हम ई इक्विवेलेंट निकालेंगे. हम ई इक्विवेलेंट की अगर बात करें देखिए अगर हम ई इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास V बाई एल. ये तो हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड बैलेंसिंग लेंथ अगर हम स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं V हमारा क्या होगा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V हमारा क्या हो जाएगा I इंटू रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट. और I क्या है ये है करंट हमारा इन सर्किट, दिस बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल एल. अब यहां से हमारा I क्या हो जाएगा I होगा हमारा ये I हो जाएगा हमारा जो ऊपर वाला वोल्टेज है वो 10 है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 4. देखिए 4 ओम तो ये हो जाएगा हमारा ये जो सर्किट में रेजिस्टेंस दिया गया है प्लस 1 जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ये 5 है जो रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर. तो 4 प्लस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल. हम बाकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 10 बाई 10 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं. देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से हमारी 5 ओम. देखिए ये हमारा आर इक्विवेलेंट ना होके ये हमारा होगा सिर्फ आर. ये बाय मिस्टेक हमने आर इक्विवेलेंट लिख दिया है. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 हो गई एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर ये भी 5 है इंटू ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 3 मीटर. तो ये कैंसिल आउट. तो हमारे यहां से ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या आ गई 3 वोल्ट. Therefore the correct answer for this question is option B 3 volt. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.